तो चलिए बात करते हैं फिल्म गली बॉय की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक लड़के के अपने अंदर की आवाज को खोजने के सफर की कहानी है। एक ऐसा सफर जो मुश्किलों से भरा है, लेकिन हिम्मत और जुनून की एक मिसाल भी है। फिल्म की शुरुआत में ही मुराद के पिता की ये एक लाइन पूरी कहानी की नींव रख देती है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये वो सोच है, वो पिंजरा है जिससे आजाद होने के लिए मुराद को पूरी फिल्म में लड़ना है। तो कहानी हमें ले जाती है मुराद की दुनिया में, जो अपनी गली की तंग दीवारों में सिमटती हुई है। ये एक ऐसी दुनिया है जो उसे हर पल ये याद दिलाती है कि उसके सपने उसकी हकीकत से बहुत बड़े हैं और उसे अपनी हद में रहना चाहिए। और ये जो सीमाएं हैं, ये सिर्फ दीवारों की नहीं है, ये सोच की हैं। समाज और परिवार की उम्मीदों का बोझ उसे दबाता है। उसे बार बार बताया जाता है कि उसकी जगह क्या है, और वो जगह उसके सपनों से कहीं छोटी है। यहाँ दो अलग अलग हकीकतों का सीधा टकराव है। एक तरफ पिता का सख्त कानून है कि अपनी औकात में रहो, और दूसरी तरफ है मुराद का वो राज, वो कविता जो किसी भी तरह बाहर आना चाहती है। और फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है हिप हॉप की। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये एक चिंगारी है, एक बगावत है। ये उसके घुटन और गुस्से को एक आवाज देता है और उसे एक नया रास्ता दिखाता है। और इस बगावत का हथियार बनता है गली रैप। ये कोई दिखावा नहीं है, ये है सड़कों की सच्ची आवाज। मतलब अपनी कहानी, अपनी सच्चाई, उसे रिदम और पोएट्री के जरिए दुनिया को बताना। मुराद के पास टैलेंट तो है, पर वो हिम्मत नहीं है। और यहीं पर कहानी में आते हैं MC शेर। उनका ये एक सवाल, एक चुनौती की तरह है, जो मुराद को झंझोड़ कर रख देता है कि दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए लिख, अपनी आवाज को ढूंढ। अब मुराद का ये सफर अकेला तो है नहीं। उसके रास्ते में उसे सहारा देने वाले भी हैं और उसे रोकने वाले भी। कुछ उसे बनाते हैं और कुछ उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, उसे सपोर्ट दो तरह का मिलता है। एक तरफ है सफीना का जुनूनी प्यार जो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, और दूसरी तरफ है स्काई जो उसे क्रिएटिव आज़ादी देती है, उसके सपनों को नए पंख देती है। लेकिन संगीत की दुनिया के बाहर हकीकत बहुत बेरहम है। ड्राइवर की नौकरी करते हुए उसे बार बार उसकी औकात याद दिलाई जाती है। ये सवाल एक जोरदार तमाचे की तरह है जो उसे बताता है कि समाज उसे कहाँ देखता है। और फिर आता है वो मोमेंट, मेरे गली में वीडियो वायरल हो जाता है, 3 लाख व्यूज। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक सबूत था कि उसकी आवाज में दम है और दुनिया उसे सुनने के लिए तैयार है। जैसे जैसे गली बॉय के तौर पर उसकी पहचान मजबूत होती है, उसकी मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। अब लड़ाई सिर्फ रैप बैटल के स्टेज पर नहीं, बल्कि उसके अपने घर के अंदर भी शुरू हो जाती है। रैप बैटल में वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। उसे गली का चूहा कहकर बेइज्जत किया जाता है, और वो इसी बेइज्जती को अपना हथियार बनाकर सामने वाले को चुप करा देता है। लेकिन घर पर सीन बिल्कुल उल्टा है। उसकी कला को बकवास कहकर नीचा दिखाया जाता है, और जब उसके पिता को मेरे गली में वीडियो के बारे में पता चलता है, तो ये टकराव उसके सपनों पर सबसे बड़ा हमला होता है। और फिर वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखर जाता है। घर पर लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि मुराद को अपने पिता के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, और नतीजा उसका परिवार टूट जाता है। ये उसके सपनों की कीमत होती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। यहां मुराद को एक आखिरी सबसे बड़ा फैसला लेना है। एक ऐसा फैसला जो या तो उसे बना देगा या पूरी तरह से तोड़ देगा। और फिर आता है वो पल, वो डायलॉग जो इस फिल्म की जान है। वो अपने पिता के बनाए नियमों को पूरी तरह से पलट देता है। अब वो अपने सपनों को छोटा नहीं करेगा, बल्कि अपनी हकीकत को इतना बड़ा बनाएगा कि वो उसके सपनों से मेल खाए। उसका जो आखिरी परफॉर्मेंस है ना, वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो इसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। अपना टाइम आएगा से लेकर कोई डर नहीं बस जिगरा तक, हर एक लाइन उसकी जीत का ऐलान है। ये दिखाता है कि उसने अपने हर संघर्ष को अपनी एक शक्तिशाली पहचान दी है। तो आखिर में गली बॉय हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब उन लोगों को आवाज मिल जाती है जिन्हें हमेशा चुप कराया गया हो? देखिए, ये सिर्फ मुराद की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी सच्चाई बोलने की हिम्मत करता है। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दुनिया बदल देते हैं। इस खूबसूरत फिल्म को पूरा देखने के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, किसी भी सिनेमा हॉल या कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं।